चलते रहो, बढ़ते रहो थोड़ा। अवार्ड हासिल किए हैं। इसने 12 अवार्ड जमीयत यूथ क्लब के बच्चों ने हासिल किए हैं। जैसे आप बता रहे थे कि पूरी दुनिया से बच्चे इसमें इन कार्यक्रमों में आते हैं भाग लेने के हाँ, लिए। पूरी दुनिया में 40,000 के करीब बच्चों ने इसमें शिरकत की है कि किस तरीके से बच्चों और बच्चियों को बुराइयों से बचाकर, गलत कामों से बचाकर खिदमत खल्क के लिए तैयार किया गया। इसलिए इन बच्चों को तैयार कराया जाता है, इनकी प्रैक्टिस कराई जाती है। एक्सीडेंट हो गया तो आप किस तरीके से किसी की जान बचा सकते हैं, कोई आफत मुसीबत आ गई, आग लग गई, किस तरह आप किसी की जान बचा सकते हैं, क्योंकि इंसानियत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं हो सकती। दोस्तों, मेवात इलाके के बडेड़ गांव के मारिफुल कुरान मदरसे में इस्लामिक शिक्षा हासिल करने वाली बेटियों ने लखनऊ में एक जमीयत यूथ क्लब की तरफ से 19वीं नेशनल जम्बूरी आयोजित हुई थी, जिसमें उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस करके मेवात इलाके का नाम पूरी दुनिया भर में रोशन किया है। आपकी जानकारी बता दें कि ये जो कार्यक्रम हुआ है वो हुआ है मौलाना महमूद असद मदनी साहब की सदारत में एक जमीयत उलेमा और जमीयत यूथ क्लब की एक संस्था चल रही है। उसमें जो बच्चियां हैं वो कहीं ना कहीं लगातार पार्टिसिपेट कर रही हैं। मेवात से 40 गाइड और 10 स्क्वाड ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। बड़ी बात यह है कि ये जो कार्यक्रम हुआ है उत्तर प्रदेश के लखनऊ के वृंदावन में हुआ है और पूरे दुनिया भर से करीब 8 देशों के बच्चों ने इसमें भाग लिया है। ये कहीं ना कहीं जो इस मदरसे के संचालक हैं कारी असलम बडेड़वी साहब, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जमीयत यूथ क्लब की जो बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं, उनको बेहतर शिक्षा दी जाए, बेहतर तरीके से उनको तैयार किया जाए और जब भी कहीं मौका मिले तो अपने आप को साबित करें। आज जैसे ही बच्चियां बडेड़ गांव पहुंची हैं तो आसपास के लोगों ने उनका फूल माला पहना करके जबरदस्त तरीके से स्वागत किया है। खैर, कार्यक्रम क्या हुआ था, कैसे कैसे इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया गया है और कितने बच्चे यहाँ से गए हैं, उसके बारे में जानकारी जुटाएंगे। हमारे साथ में है कारी साहब। अच्छा कारी साहब, ये बताएं कि ये कार्यक्रम कितने दिनों तक चला है और कहाँ हुआ है? ये लखनऊ में हुआ है जी। और 23 तारीख से चला है। हम 20 तारीख को यहाँ से चले गए थे और 29 तारीख को इसको समापन हुआ है इसका। समापन इसका किसने किया है? राष्ट्रपति मुर्मू जो है हमारे राष्ट्रपति ने। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि इस कार्यक्रम में क्या क्या एक्टिविटी होती है? इस कार्यक्रम में मार्च वगैरह भी होती है और इसमें हम जो टेंट वगैरह जो बनाते हैं वो भी इसमें होता है। मतलब अगर कहीं पे कोई घर ना हो तो टेंट बना करके बच्चे कैसे सेफ रह सकते हैं? स्काउट में ये सिखाया जाता है कि जैसे बाहर जंगल में कहीं भी अगर हमको टेंट वगैरह लगाना हो तो हमारे बच्चे इसको जानते हैं कि टेंट को किस तरह लगाया जाए। पूरा सिस्टम उसमें अपने घर जैसा कर लेते हैं, चप्पलें कहाँ रखी जाएं और खाना कहाँ बनाया जाए। ये बच्चे ये भी सीखते हैं कि बगैर आग के खाना जंगलों में कहीं अगर रह जाए तो किस तरह बनाया जाए और अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो इनको ये सिखाया जाता है। ये बच्चे जो है अगर कोई बेहोश हो जाता है तो उसको स्ट्रेचर किस तरह बनाया जाए, उसको स्ट्रेचर पे किस तरह किया जाए, किसी का पैर टूट जाए उसको किस तरह हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए। अगर वहाँ किसी चीज की सुविधा नहीं है तो ये बच्चे अपने आप जो है स्काउट और गाइड जो है उसकी पूरी तैयारी करना खुद जानते हैं। अच्छा, ये बताएं कि इन बच्चों ने कौन सी रैंक हासिल की है, मतलब इनके कौन से मुकाम में रहे हैं? ये टॉप 5 में इन्होंने जमीयत यूथ क्लब ने जो है टॉप 5 में वहां से जीत हासिल की है। कितने अवार्ड हासिल किए हैं? इसने 12 अवार्ड जमीयत यूथ क्लब के बच्चों ने हासिल किए हैं। जैसे आप बता रहे थे कि पूरी दुनिया से बच्चे इसमें इन कार्यक्रमों में आते हैं भाग लेने के लिए। पूरी दुनिया में 40,000 के करीब बच्चों ने इसमें शिरकत की और इसमें अदर स्टेट भी अदर वो है जो फॉरेन कंट्री से जो है ना 8 ममालिक और अपने इंडिया से भी हर जगह से जितने भी स्टेट हैं सब ने इसमें हिस्सा लिया है और सब ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है। तो ये सारी बेटियां मतलब इसी मदरसे में पढ़ती हैं? हाँ, ये बेटियां सब इसी मदरसे में पढ़ती हैं और
15 बेटियां जो है नूह के मदरसे से नूह इसमें का गई। मतलब बड़ा मदरसा। नहीं, नूह के मदरसे से मदरसा बनात है अच्छा। मौलाना कासिम साहब, हम्म 15 बेटियां वहां से गई हैं और 20-21 बेटियां यहाँ से गई हैं ठीक है। और इनके गाइड कैप्टन हैं जो यहाँ से गए हैं। तो टोटल 40 बच्चियों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है और 10 स्काउट ने मेवात से इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है। जिन बेटियों को कहा जाता है कि आप घर का काम करिए, जी आप उन बेटियों को तैयार कर रहे हैं जी। किसी भी प्राकृतिक आपदा से लड़ने के लिए और दूसरे लोगों की मदद करने के लिए। क्या मैसेज है मेवात के लोगों के लिए? मेवात के लोगों के लिए मैसेज है कि अपने बच्चों को भी और बच्चियों को जमीयत यूथ क्लब से जोड़ने की ज़रूरत है और इसमें वो चीज़ें सिखाई जाती हैं कि डिसिप्लिन, उसूल, निज़ाम और सारा इसका दीन से ताल्लुक़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खिदमात हैं सब इसमें वही सिखाया जाता है और स्काउट का मतलब है दूसरों के काम आना। इन बच्चों के स्काउट और गाइड के सामने अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हादसा हो गया, कहीं आग लग गई, इस तरह का कोई भी इस तरह से इनको वो एक्टिविटी सिखाई जाती है कि आग में से किस तरह बच्चों को बचाया जाए या कोई भी जलने वाला उसमें पानी में से कैसे निकाला जाए, समंदर कैसे पार कराया जाए। तो इसमें कौम और मिल्लत की खिदमत के लिए ये बच्चे हर वक्त तैयार रहते हैं। तो इन बच्चों की रिहर्सल कहाँ करवाते हैं आप? बडेड़ में की रिहर्सल होती है, यही मदरसे सेंटर में ही? है जी। और मेवात के भी बच्चों को यहाँ बेसिक ट्रेनिंग है और दूसरी ट्रेनिंग जो होती है वो बडेड़ में ही होती हैं। चलिए, ये हमारे साथ में है कारी साहब। उनका साफ तौर पर कहना ये है कि हम कहीं ना कहीं जो बच्चियां हैं उनको सिखाते हैं कि एक दूसरे की मदद कैसे की जाए। अभी जो लखनऊ में प्रतियोगिता हुई है, जो 19वीं जमहूरी हुई है, उसमें 12 अवार्ड जीत करके पूरे मेवात का नाम पूरी दुनिया भर में रोशन किया है। यही नहीं, इससे पहले राजस्थान के पाली में भी एक जमहूरी हुई थी, उसमें 9 अवार्ड इन्होंने हासिल किए थे। ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी खुशी की बात है। आज जो कहीं ना कहीं गांव पहुंचे हैं तो स्वागत किया गया है। बडेड़ गांव के जो सरपंच है सुबान खां, साबिर मजाहिरी जो कि जमीयत उलेमा से जुड़े हुए हैं, मोहम्मद राशिद, इसके अलावा आफ्ताब एडवोकेट जो साकरत से हैं, मौलाना जकरिया, मुफ्ती अंसार, मुफ्ती जाहिद, मौलाना सालिम, शेर मोहम्मद सरपंच जो कि जैत मोला का गांव से हैं। ये कहीं ना कहीं लगातार इनका स्वागत किया है। अच्छा, ये बताएं कि आज आप लोग की पूरी टीम यहाँ पर आई है, क्या कहना चाहते हैं मेवात के लोगों से? मेरा नाम साबिर मजाहिरी है और जमीयत उलमा से हम जुड़े हुए हैं जी। सबसे पहले तो हम कायद मिल्लत हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे नौजवान बच्चों के लिए फ़िक्र की कि किस तरीके से हमारे बच्चे खिदमत खल्क़ के लिए तैयार हो सकें। और अल्लाह का शुक्र है, हज़रत क़ारी असलम साहब बडेडवी सदर जमीयत उलमा की सदारत में आपने देखा कि लखनऊ में इतना बड़ा प्रोग्राम, इंटरनेशनल प्रोग्राम और बाहर से हर तरीके से वहाँ बच्चों ने शिरकत की और फिर 12 अवार्ड जीतना वाक़तन मुबारकबाद के हकदार हैं। और ख़ास तौर से इलाक़ा मेवात में बड़ी खुशी की बात है, हमने फ़ैसला किया था कि क़ारी साहब का इस्तकबाल किया जाए और बच्चों का हौसला बढ़ाया जाए, क्योंकि खिदमत खल्क़ एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बहुत दूर तक पहुँचा देती है। मखलूक की खिदमत के लिए हज़रत कायद की ये फ़िक्र है कि किस तरीके से बच्चों और बच्चियों को बुराइयों से बचाकर, गलत कामों से बचाकर खिदमत खल्क़ के लिए तैयार किया जाए। इसलिए इन बच्चों को तैयार कराया जाता है, इनकी प्रैक्टिस कराई जाती है। एक्सीडेंट हो गया तो आप किस तरीके से किसी की जान बचा सकते हैं, कोई आफ़ात मुसीबत आ गई, आग लग गई, किस तरह आप किसी की जान बचा सकते हैं, क्योंकि इंसानियत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं हो सकती। उस इंसानियत के लिए हज़रत कायद मिल्लत की फ़िक्र है और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है मुल्क को हमारी जब भी ज़रूरत पड़ी है, हम जब भी पहले सबसे आगे थे, आगे भी ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह हम सबसे पहले आपको खड़े मिलेंगे कि किसी तरीके से हम कौम की और मुल्क की खिदमत कर सकें। उसी के लिए हम इन बच्चों को तैयार कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ में पेशे से वकील हैं आफ्ताब भाई। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरीके से बेटियां एक दूसरे की मदद के लिए कहाँ-कहाँ तक जा रही हैं और कहाँ-कहाँ तक अवार्ड जीत करके पूरे मेवात इलाके का नाम रोशन कर रही हैं, तो क्या आपकी तरफ से मैसेज रहेगा? मेरी तरफ से इन सभी बच्चियों के लिए मुबारकबाद पेश करता हूं और 12 पदक जीते हैं उनके लिए भी उनको मुबारकबाद देता हूं। चलिए, ये कहीं ना कहीं इलाके के जो जिम्मेदार लोग हैं वो हौसला अफजाई कर रहे हैं और अपने आप में पूरे मेवात इलाके के लिए बड़े ही गर्व की बात है। तो दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।